नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो डीएलएड सेकेंड ईयर में योग शिक्षा का पार्ट 2 का पेपर होता है, उसमें हमें किस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो यूनिट 4 में आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपको देखना है आसन की परिभाषा और जितने भी प्रकार के आसन होते हैं उनके प्रकार पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको सिर के बल किए जाने वाले आसन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार के लिए कितनी अवधि बताई गई है और उसमें कितने आसन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा देखना होगा। पेट के बल किए जाने वाले आसन देख लीजिएगा और साथ ही आपको भुजंगासन और इसके लाभ क्या होते हैं, सूर्य नमस्कार के लाभ क्या होते हैं, ये भी हमको पढ़ना है। साथ में आपका जालंधर बंध की प्रक्रिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बंध के चरण पढ़ लीजिएगा, जल नीति की क्रियाविधि पढ़ लीजिएगा, सूत नीति की क्रियाविधि पढ़ लीजिएगा और नौली षटकर्म के 4 चरण जो होते हैं, वातसार, धौती, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फिर लघु शंख प्रक्षालन क्या है और वो करते समय कौन सी सावधानियाँ। इसके बाद आता है आपका आदि शंकराचार्य जो हैं, उनके जो मठ हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। साथ में स्वामी शिवानंद के द्वारा स्थापित संगठनों के नाम हमको देखना है और शंकराचार्य के मठ देखना है। गोरखनाथ और योगी भर्तृहरि का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। आदि शंकराचार्य का जीवन परिचय देख लीजिएगा और महर्षि वशिष्ठ का जीवन परिचय और योग के क्षेत्र में शिवानंद का जो योगदान था वो देख लीजिएगा। साथ में आपका खड़े होकर किए जाने वाले आसन देखिएगा। कुंभक, पूरक, रेचक, प्राणिक शरीर के 5 कोष जो होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। रेचक के लाभ पढ़ लीजिएगा। प्राणायाम से होने वाले आसन और योग के बहिरंग जो होते हैं उसमें यम आसन और प्राणायाम, इन तीनों को देख लीजिएगा। प्राणायाम का परिचय देते हुए इसकी परिभाषा और इसके संबंध देख लीजिएगा। प्राणायाम एक आध्यात्मिक साधना है, ये कैसे और इसके कितने प्रकार होते हैं ये पढ़िएगा। साथ में षटकर्म, योग मुद्राओं के समूह और आपका कुंजल क्रिया पढ़ लीजिएगा। गजकर्म पढ़ लीजिएगा। वायु द्वारा आंतों की जो साफ सफाई होती है उसकी क्रियाविधि पढ़ लीजिएगा और पृथ्वी मुद्रा जो होती है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ध्वन्यात्मक आसन तो आप पूरे देख लीजिएगा। सूर्य भेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्रियाविधि। पंचकोश क्या है वो देख लीजिएगा। पाद हस्तासन की विधि देखिएगा और योग का अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। विश्राम की अवस्था में सूर्य नमस्कार जो है वो किस तरह से करेंगे। प्लावनी प्राणायाम के लाभ देख लीजिएगा और भस्त्रिका, प्लावनी, तत्वज्ञान, ये सारी चीज़ें और देखिएगा। फिर पंचकोश से आप क्या समझते हैं और बाह्य मुद्रा से क्या आशय है और इसको करने के लाभ देखिएगा। वारिसार, धौती, वस्ती क्रिया, सूत नीति, त्राटक क्रिया क्या होती है ये देखिएगा। कपाल भारती प्रक्रिया क्या होती है इसको भी पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको ज्ञान मुद्रा के लिए कौन कौन सी आवश्यक क्रियाएं हैं, महाबंध क्या है, चिन्ह मुद्रा क्या है और आदि मुद्रा क्या है, शुद्धि की क्रियाएं क्या होती हैं, इनके लाभ और इनके प्रकार पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको मुद्राओं को मुद्रा क्यों कहा जाता है ये देखिएगा और महर्षि वशिष्ठ, पतंजलि और पतंजलि के अष्टांग योग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और कुवल्यानंद और कैवल्य धाम लोनावाला की जानकारी ये देख लीजिएगा। फिर वशिष्ठ वंश के रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, अष्टांग योग के दूसरे अंग और नियम का क्या आशय है, इसके मैंने वीडियो और भी डाले हुए हैं। और सावर्तिक समाधि क्या होती है, सावर्तिक समाधि क्या होती है इसको पढ़ लीजिएगा और अष्टांग योग के 8 अंगों के नाम
ये सारे क्वेश्चन अगर आप अपने तैयार कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के जाइए और इसको बहुत अच्छे से हल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।